जजेस कमेटी इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस डिस्चार्ज। सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस इख्तियारात केस पर महफूज फैसला सुना दिया। कहा कि जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत साबित नहीं हुई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। इंतजामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगाया जाए। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फैसले में मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस को भी शामिल किया गया। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जो फुल कोर्ट बनेगा क्या इसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे? हमें नोटिस दे देते 4 जजेस इनकी अदालत में पेश हो जाते। शरह सूद में मजीद 1% कमी 13 से कम करके 12% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि रवां माली साल तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% तक रहने की तवक्को है। महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% रहने का इम्कान है। ज़रूरी पैदावार कम रहने का असर GDP पर पड़ा। बरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी इशारे मुस्बत हैं। ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से ज़्यादा इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शराय सूद में कमी का खैर मकदम। कहा कमी से मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। IMF की वजह से मजबूरी है। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमत में कमी होगी। बिजली सस्ती ना हो तो सनत ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। अखराजात कम करने के लिए डाउन और राइट साइजिंग की जा रही है। PIA को शफाफ नीलामी के बाद निजी शोबे को देंगे। मुश्किलात हैं लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत 11 फरवरी को इजलास होगा। नोटिफिकेशन जारी। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत। वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा ख्वाहिश के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। कमीशन ने जिन जजेस को नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। ऐसा मुमकिन नहीं कि तमाम जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। केस की समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी। जो कुछ हो रहा है इस इदारे की बदकिस्मती है। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट डट जाती तो आज ये हालात न होते। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा अदालत के सामने कोई केस ही नहीं तो कार्रवाई किस पर चल रही है? क्या अब फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कमेटी के एक मेंबर ने ख़त भी लिखा जिसमें मुदाफ़ा के टकराव का जिक्र है। एतराज़ करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। मेरा कहीं ज़ाती मफाद हो तो केस नहीं सुनूंगा। पानी PTI से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी बातचीत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी पीटे की फितरत में किसी से वफादारी है ही नहीं। अली अमीन गंडापुर की वफादारी कुछ काम ना आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया। बानी पीटे हर दोस्त, कारकुन और साथी को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा वजीर आजम ऑफिस ऐवान सदर की हिदायत पर तवज्जो नहीं दे रहा। सदर की हिदायत पर अमल नहीं होता तो नीचे क्या होगा? आसिफ जरदारी इस सूरत हाल से खुश नहीं। इत्तेहाद टूटा तो सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। CEC में आमरा यही थी कि हमें नून लीग का साथ छोड़ देना चाहिए।
खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में भर्ती मुलाजमीन को निकालने का बिल मंजूर। सूबाई असम्बली ने मंजूरी दे दी है। 22 जनवरी 2023 से 9 फरवरी 2024 तक इत्तलाक होगा। 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान निसार दुरानी और शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत मुलाजमत भी ख़त्म। 26वीं तरमीम के बाद आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों अरकान ओहदों पर नई तकर्रियों तक काम जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम फाइनल करने का मुतालबा। कहा 15 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम देंगे, मुशावरत हो रही है। सेनेट इजलास में मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट की रिपोर्ट पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कानून को कल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में एहतजाज। मुतनाज़ कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी सहाफ़ियों का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में कानून मंजूर करा रही है। मीडिया के हुकूक के साथ खड़े हैं। कानून पास हुआ तो अदालत में चैलेंज करेंगे। असद कैसर बोले कि पीका कानून मुल्क के खिलाफ मुल्क की तहरीक में शामिल होंगे। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत पर आईनी बेंच में अपीलों पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक की केस सुनने से माजरत। कहा केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। आईनी बेंच ने केस को कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इद्दत केस में बानी पीटर बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपीलें। नया बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। वकला ने इस्तदा की है कि जस्टिस आजम खान केस पहले सुन चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा आइंदा दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। काउंसिल पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील देगी। मुल्क भर से 100 नौजवानों को मुंतखब किया गया। बिलावल भुट्टो से एमल वली खान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने ताजरों को मुलाकात के लिए कल बुला लिया। ताजर बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का IPPS के खिलाफ 31 जनवरी को एहतजाज और धरने का ऐलान। कहा बिजली के बिल कम और नाजायज़ टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। कौम अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 140% इजाफे का हिसाब